Effect of substituents on the acidity of phenol. The stability of phenol oxide ion depend upon the stability of reactant और प्रोडक्ट। जो स्टेबिलिटी होती है फिनॉल की, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लें, या फिर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लें, तो इसमें से जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो डिपेंड होता है रिएक्टेंट कैसा है और प्रोडक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग। अब जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ आती हैं। पहला तो हो जाता है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूट होगा उसका नेचर क्या है। और देन दूसरा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो हम देख लेते हैं इसमें जो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूट सच एज, जैसे नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप हो गया, CN हो गया और हैलाइड हो गया। ये सब क्या है, हैलाइड में आ जाते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें ध्यान देना है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ATC आ जाते हैं। द फिनॉक्साइड आयन बाय द डिस्प्लेस्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड द इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। यदि जब इसमें नेगेटिव चार्ज आता है या और नेगेटिव चार्ज के साथ क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर, यानी वहाँ से निकल जाते हैं, तब फिनाल की एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये किस में होता है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में। अब इस नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देख लेते हैं फिनॉक्साइड आयन, ये बेंजीन रिंग हो गया, इसमें वो बॉन्ड करके कर दिए तो ये क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन। तब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए प्रोडक्ट या फिर सब्स्टिट्यूएंट से। यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। विथड्रॉइंग यानी निकलना। जैसे ए इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं ए इक्वल टू हो जाते हैं CN, NO2 नाइट्रो ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप और साथ में X हैलाइड ग्रुप, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप से हो जाते हैं एंड ETC। अब इसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग। जैसे हम बात कर लें यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन में, ये फिनॉक्साइड आयन हो गया, इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या होता है, NH2 OH और सिंगल। ये क्या होते हैं, सब डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग में। ये सब लिखेंगे NH2 OH और R, बाकी जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसमें ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। अब हम बात कर लेते हैं कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सेकेंड टॉपिक के बारे में। तो जो क्या होता है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जो पोजीशन होता है, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आल्सो इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ फिनॉल। क्या कर देते हैं, फिनॉल की एक्टिविटी को शो करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दोनों के प्रेजेंस में होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी होंगे इसमें और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे। इज मोर आर्थो एंड पैरा पोजिशन देन एट मेटा पोजिशन। इसमें 3 पोजीशन होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक रिंग है, इसमें पोजीशन होते हैं आर्थो, मेटा और पैरा। इसको बोलते हैं आर्थो पोजीशन, इसे बोला जाता है मेटा पोजीशन, इसे बोला जाता है पैरा पोजीशन। इन सभी पोजीशन पे क्या होंगे कि जो एक्टिविटी होगी
बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है अकॉर्डिंग टू जैसे हम सब्स्टिट्यूशन का एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्थो पोजीशन की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्थो। हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं नाइट्रोफिनॉक्साइड, आर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। अब देखिए, आर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर ही होता है जैसे फिनॉक्साइड में ए हो गया, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन हो गया। अब इसमें हम आर्थो पोजीशन पे NO2 नाइट्रो ग्रुप का एडिशन करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। जब इसमें से है, जब हम इसको थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए हो गया फिनॉक्साइड आयन, और इसे हम इस तरह से डबल बॉन्ड O और O में लिख लेते हैं, तब यहाँ पे होता क्या है देखिए, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यहाँ से इसको हम रिप्लेस करते हैं इधर और इसको इस साइड रिप्लेस करते हैं, तब जो प्रोडक्ट बनता है क्या हो जाते हैं, आयन में चेंजेस आ जाते हैं, यानी इसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा आर्थो पोजीशन में। जैसे यहाँ पे ये था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे जब यहाँ से बॉन्ड हटा तो इधर माइनस चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। तब जब यहाँ पे माइनस चार्ज आएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, और इसको हम दोबारा से इधर की ओर प्रोसीड करेंगे और इसको इधर की ओर आगे की ओर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा N होता है डबल बॉन्ड O और साथ में O नाइट्रो ग्रुप तो बनेगा ही, इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है, यदि हम बॉन्ड एक्सचेंज करते हैं यहाँ से, ठीक है, बॉन्ड को एक्सचेंज करते हैं, तो ये क्या है, माइनस आयन है। जैसे इस बॉन्ड को हम यहाँ पे पहुँचाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये जगह खाली हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज शो करेगा। और साथ में इधर जैसे बॉन्ड आता कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था, तो इधर भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और सेम यहाँ पे होगा N डबल बॉन्ड O और बॉन्ड O। इसी तरह से हम इसमें यदि आगे की ओर चलें तो क्या होगा, बॉन्ड रोटेशन होता रहेगा, बॉन्ड का रोटेशन होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से किया N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस बॉन्ड को किया, जिसमें जो माइनस चार्ज था यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि जहाँ पे हमें 3 बॉन्ड लगाना होता है वहाँ पे मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, जिसमें आप समझ जाइएगा। देन हम इसको नेक्स्ट करते हैं आगे की ओर, तो फिर से बॉन्ड में एक्सचेंजिंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड को एक्सचेंज किया तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आते हैं ना, तो यहाँ पे जब बॉन्ड लगा था नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगाते हैं और यहाँ पे N कर देते हैं। तो यहाँ पे वो जो होता है माइनस चार्ज, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था इसको हमने रिप्लेस किया इधर, तो यहाँ पे डबल और इधर माइनस चार्ज आया, और साथ में यहाँ पे क्या था, वो था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड करके हम वो लिख देते हैं। जैसे ही इसमें इस तरह से थोड़ा सा और एडिशन करते हैं किसका, इसमें से जब हम इसको रिप्लेस करते हैं तो आपस इसी अवस्था में आ जाएगा। देखिएगा ये जो है, यहाँ पे हम लगाते हैं बॉन्ड बॉन्ड, यहाँ पे कर देते हैं N डबल बॉन्ड O, आपस सेम उसी में आ रहा है, और यहाँ पे हमने किया O नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा। तो ये किसका हो गया, आर्थो पोजीशन पे। इसी तरह से सेम होगा मेटा पोजीशन पे, बस बॉन्ड में क्या होंगे, चेंजेस आएंगे, और देन मेटा पोजीशन पैरा पोजीशन सभी पोजीशन इसी के तरह सेम।